हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम व अलैहिस्सलाम, मौला अली मुर्तज़ा को खबर हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम 3 दिन से फाका की हालत में। हुजूर 3 दिन से ये फाके, ये गुर्बत, ये कोई मजबूरी नहीं थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मजबूरी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरा रब मुझसे पूछता है, मेरे हबीब अगर आप चाहें तो ये ओहद पहाड़ आपके लिए सोने का बना दूं। ये विसल दे रहा बेटा, विसल यार दे। अगर आप चाहें तो ये ओहद पहाड़ आपके लिए सोने का बना दूं और आप इसमें से सोना खैरात करते रहे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने रब से अर्ज की, बारी ताला मैं ये चाहता हूं कि मेरे घर में एक दिन खाने के लिए हो, दूसरा दिन फाका हो। एक दिन खाऊं और दूसरे दिन फाका काटूं। और दूसरी रिवायत में हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझसे पूछा कि आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या बंदा नबी बनना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज की, बारी ताला मैं बंदा नबी बनना चाहता हूं। मैं बोली ये तो ये फाके कोई मजबूरी नहीं थी, खुद हुजूर ने इख्तियार किए थे ताकि मेरी उम्मत के लिए तालीम हो, तरबियत हो कि वक्त कितना ही बुरा क्यों ना आ जाए, कभी हराम की तरफ ना जाना। तंगी जितनी चाहे क्यों ना आ जाए, कभी हराम की तरफ। कभी तुम पे वो वक्त तो नहीं आया ना जो हुजूर पे वक्त आया। 3 दिन का फाका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत मौला अली मुर्तज़ा को खबर हुई तो आप घर गए, सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से पूछा, कुछ है खाने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, फाका है। तो मौला अली मुर्तज़ा बाजार में गए तो बाजार भी मंदा चल रहा था। फिर बिला आखिर मजबूर होके हजरत मौला कायनात एक यहूदी के बाग में गए, उसके साथ उजरत तय की खजूरों की, और कुएं से पानी भर के लाते और उसकी खजूरों के दरख्तों को लगाया, मजदूरी फरमाई आपने। और शाम के वक्त जो मजदूरी में खजूरें मिली वो सब के सब सरकार की बारगाह में ले आए। हुजूर ने पूछा, अली ये इतनी सारी खजूरें अहले बैत के घर से कहां से आई? अहले बैत के घर में तो फाका है, इतनी सारी खजूरें अहले बैत के घर में कहां से आई? कहा, हुजूर मुझे इल्म हुआ कि आप फाके से, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मजबूर हुआ, तो मैंने एक जगह मजदूरी की और ये बदले में खजूरें मिली, हुजूर आपकी बारगाह में ले आए। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, अली तुझे इस चीज पे किसने मजबूर किया? कहा, हुजूर इस चीज पे मुझे आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया कि मैं बर्दाश्त ना कर सका कि आप तकलीफ में हैं, आप तकलीफ में। हुजूर हम अपनी तकलीफ तो सह सकते हैं, आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाइयों जाग के बैठे मेरी तरफ तवज्जो करें। किसी बंदे को बाहर के लोग तो लीडर मान लेते हैं, बीवी नहीं मानती, औलाद नहीं मानती, भाई नहीं मानते, साथ पले हुए बचपन के यार बेली मानते, बेली तो मानते, लीडर नहीं मानते। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मेरे नबी के किरदार की यह शान है कि हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया, जो सबसे पहले आप पर ईमान लाया वो आपकी ज़ौजा है, हजरत खतीजा है। यह किरदार की कुव्वत है, यह करैक्टर की पावर है, यह किरदार की कुव्वत है। आप अंदाजा फरमाएं, सबसे पहले जो हुजूर पर ईमान लाया वो आपकी ज़ौजा है, और दूसरे नंबर पर जो आप पर ईमान लाए वो आपके भाई हजरत मौला अली मुर्तज़ा हैं, और तीसरे नंबर पे जो ईमान लाए वो आपके घर में रहने वाले गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा हैं। सबसे करीबी लोग हुजूर पर सबसे पहले ईमान ले आए। ये कैसे हो सकता है? हाँ, हैरान कर देने वाली चीज है। हाँ, जहां किरदार की कुव्वत हो, किरदार की कुव्वत, तो किरदार की कुव्वत ने मजबूर किया कि बीवी भी ईमान ले आई, भाई भी ईमान ले आया, और हर वक्त खिदमत में रहने वाला गुलाम ज़ैद बिन हारिसा भी ईमान ले आया। तो हाजरीन, ये किरदार की कुव्वत है। कोई और बंदा ऐसा करता तो शायद कोई हैरत की बात ना होती। मौला अली भाई हैं, चचाजाद भाई हैं। तो कहा, या रसूलल्लाह आपकी तकलीफ नहीं देखी, इसलिए मैंने ऐसे किया। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। कहा, ए अली मुझसे जो भी मोहब्बत करता है, मुझसे जो भी मोहब्बत करता है, फक्र
गुर्बत, इम्तिहान उसकी तरफ ऐसे आते हैं जैसे सैलाब अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता। सैलाब अपनी मंजिल की तरफ जैसे जाते हैं ना, तूफान सैलाब तेजी के साथ, उस तेजी से बढ़कर फक्र, गुर्बत और फाका और इम्तिहान आका ने फरमाया उस शख्स की तरफ बढ़ते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता। जो बोलिए मुझसे। एक शख्स हाजिर हुआ, कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। उसने क्या कहा बोलिए, बोलो तो सही ना यार। हुजूर आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे आका ने फरमाया होश कर, तू क्या कह रहा है। हम तो आज आशिक रसूल है ना, हम में से हर बंदा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे, हुजूर ने फरमाया होश कर, तू क्या कह रहा है, तू कितनी बड़ी बात कर रहा है, तू इसको मामूली समझ रहा है। उसने फिर कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर फरमाया होश कर, तू क्या कह रहा है। उसने जब तीसरी बार भी कहा ना हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो आपने फरमाया फक्र के लिए तैयार हो जा। फिर फक्र के लिए तैयार हो जा, तुझे फक्र के जरिए आजमाया जाएगा, तुझे फक्र के जरिए आजमाया जाएगा। आज हम ये चाहते हैं कि हमारी आजमाइश भी ना हो और हम सब जन्नती हों, हमारी आजमाइश भी ना हो और हम में से हर शख्स कामयाब हो। ये कैसे हो सकता है। धोखे से निकलिए। वो खतीब जो आपको बैठे बैठाए जन्नत की टिकटें बांटते हैं, कम से कम अपनी अकल से ही काम लें। क्या मेरे नबी की ये तालीम है। हुजूर तो ये फरमा रहे तैयार हो जाए इम्तिहान के लिए। इम्तिहान के लिए बोलिए, ये सच्चाई है। आईना देखना सीखिए। आईना, आप करोड़ों रुपए का भी आईना लगा लें, तब भी आपका जैसा चेहरा है ना वो आपको वैसे ही दिखाएगा। आप आईने की मिन्नतें कर छोड़ें, तब भी वो आपका चेहरा वैसे ही दिखाएगा जैसे आप हैं। आईना देखना सीखिए मेरे भाइयों। हम कहां खड़े, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का अंजाम क्या होगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इम्तिहान होगा तेरा। ये ना समझ के इम्तिहान नहीं होगा। हाँ, सदा इम्तिहान नहीं रहता। सदा इम्तिहान, जब कोई इम्तिहान से गुजर जाए कामयाबी के साथ, फिर अल्लाह ताला फराखी, कुशादगी और बरकत के दरवाजे खोल देता है। तो हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों की तरबियत करो।